सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, संसार में ऐसी कई व्यक्ति होते हैं जो सत्संग करते हैं। सत्संग से आए उपदेश वाणी, संतों की वाणी सुनते हैं और जैसे ही सत्संग खत्म होता है तो उन वाणी को एक कान से निकाल देते हैं। संतों की वाणी, सत्संग की वाणी उपदेश को जीवन में नहीं लाते। सत्संगत जी, आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। सत्संगत जी, एक नगर के एक मंदिर में रोज भागवत की कथा हुआ करती। उसे सुनने के लिए रोज शाम को वहाँ बहुत ही भीड़ हो जाती। एक सेठ जी रोज शाम को अपने बेटे को दुकान पर बैठाकर कथा सुनने जाया करते थे। एक दिन जब वे कथा सुनने के लिए मंदिर में गए तो उसी समय सेठ जी के दुकान पर कुछ खरीदने के लिए कुछ ग्राहक आ पहुँचे। ग्राहक ने सेठ जी के बेटे से पूछा, बेटा तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वो बोला, कथा सुनने गए हैं। ग्राहक बोला, हमको कुछ माल खरीदना है, तुम जल्दी जाकर अपने पिताजी को बुला लाओ। लड़के ने मंदिर में जाकर अपने पिता के कान में धीरे से कहा, दुकान पर एक आदमी कुछ सामान खरीदने के लिए आया है और आपको ही बुला रहा है। सत्संगत जी, पिता ने कहा, जाकर उनसे कहो अभी आते हैं। लड़के ने आकर ग्राहक से बता दिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने फिर लड़के से कहा, अपने पिताजी को जल्दी बुलाओ, नहीं तो हम किसी दूसरी दुकान में जाकर सामान खरीद लेंगे। ये सुनकर लड़का फिर दौड़ा दौड़ा मंदिर अपने पिताजी के पास गया। पिताजी ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने जल्दी में क्यों लग रहे हो? लड़के ने कहा, पिताजी वो ग्राहक अब उब रहा है, कहता है बोलो कि जल्दी आकर सौदा दें, नहीं तो दूसरी जगह से जाकर ले लूँगा। पिता ने कहा, हर रोज तो पंडित थोड़ी सी ही कथा कहता है, लेकिन आज थोड़ी लंबी खींच गई है। ठीक है तुम चलो, मैं जल्दी ही आता हूँ। लड़के ने लौटकर ग्राहक को फिर आश्वस्त किया। तीसरी बार ग्राहक ने चेतावनी देते हुए लड़के से कहा, जाकर कह दो कि अगर सेठ जी को ना आना हो तो साफ साफ जवाब दे दें, हम कहीं भी जाकर अपना सामान खरीद कर घर को चले जाएंगे। सत्संगत जी, लड़के ने जाकर अपने पिताजी के कान में फिर कहा, जल्दी चलो, नहीं तो अब वो जाने को बिल्कुल तैयार खड़ा है। सेठ जी ने पंडित के बारे में 2-4 कटु वचन सुनाई और कहा, तुम जाओ, मुझे भी बस आया ही समझो। सत्संगत जी, इस बार लड़के के मन में थोड़ी जिज्ञासा हुई और वही 2-3 मिनट खड़ा रहकर सुनता रहा। और उस समय पंडित जी ये पाठ कर रहे थे, भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे थे, हे उद्धव, सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में मैं ही निवास करता हूँ। मेरे अतिरिक्त जगत में कोई अन्य जीव नहीं है, इसलिए किसी भी प्राणी से विरोध न करो, शत्रुता का भाव मत रखो। इतनी कथा सुनने के बाद लड़का लौटकर फिर अपनी दुकान में बैठ गया। तभी एक गाय आकर उसकी दुकान की बोरी में मुंह लगाकर अनाज खाने लगा। सत्संगत जी, लड़का विचार करने लगा, जब इस गाय में और मुझ में एक ही आत्मा विद्यमान है तो फिर हम किसको हटाएं। तभी उसका पिता भी कथा में से उठकर दुकान की ओर चल पड़ा। उसने दूर से ही देखा कि एक गाय उसकी दुकान का अनाज खा रहा है और वो लड़का देखते हुए भी उसे भगा नहीं रहा है। वो दूर से ही गाय के प्रति अपशब्द बकने लगा और निकट आकर उसने गैया की पीठ पर एक लठ जमाया। सत्संगत जी, लाठी खाकर गाय तो भाग गई,
लेकिन उसका लड़का जोर से चिल्लाया, रोने लगा। सत्संग जी, तब पिता ने कहा, मैंने तो गाय को लाठी मारी, इस पर तुम क्यों चिल्ला रहे हो? लड़का बोला, आज पंडित कथा में बता रहे थे कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का निवास है। मैं उसी बात पर विचार कर रहा था कि इस गाय की और मेरी आत्मा एक और अभेद है। तभी आपने लाठी मार दी, इसलिए लाठी की चोट मुझे लगी और मैं चिल्ला उठा। इतना कहने के बाद लड़के ने अपना कुर्ता उतारकर पिताजी को दिखाया। उसकी कमर पर लाठी के मार का निशान पड़ गया था। सत्संगत जी, पिता ने क्रोध में आकर कहा, अरे मूर्ख, वहाँ की कथा को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। तुम्हारे समान कोई उसे गांठ बांधकर घर थोड़े ही लाता है। सत्संगत जी, तब पुत्र ने कहा, जो हुआ सो हुआ। अब मेरी समझ में आ गया कि आपका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग। इतना कहकर लड़का संसार त्याग कर चल दिया। सत्संगत जी, वो लड़का उत्तम अधिकारी था, इसलिए उसे ज्ञान का एक वाक्य सुनकर ही अनुभूति हो गई। लेकिन उसका पिता मंद अधिकारी था। सत्संगत जी, रोज कथा सुनकर भी सेठ ना तो उसके जीवन में कोई परिवर्तन आया और ना ही ज्ञान हुआ। संसार में शास्त्रों के अधिकांश पाठक या श्रोता ऐसे ही मंद अधिकारी होते हैं जो तत्व की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। पर कुछ अत्यंत दुर्लभ ऐसे उत्तम अधिकारी श्रोता भी होते हैं जिन्हें तत्व ज्ञान का एक वाक्य ही सुनकर ज्ञान हो जाता है। और वही गुण सेठ के लड़के में था, जिसे कथा का एक वाक्य ही सुनकर ज्ञान हो गया। सत्संगत जी, गुरु पीर को माना लेकिन ना माना उनका फरमान। कहे हरदेव, ये श्रद्धा कैसी और ये कैसा है सम्मान। सत्संगत जी, हम गुरु पीर पैगंबरों को तो मानते हैं, लेकिन उनके दिखाए गए रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, उनके बोलों को नहीं अपना पाते हैं। सत्संगत जी, जब हम गुरु पीर पैगंबरों के बोलों को नहीं अपना पाएंगे तो क्या सही मायने में हम भक्ति कर पाएंगे? ये अपने आप में विचार करना है। सत्संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।